Hello friends, welcome to another practice question of arithmetic progressions. This is the 126th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 125 as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ध्यान रखिएगा। इस चैनल पे हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम ऑफ 2024 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट प्रोबेबली ये 3 या 4 मार्क के लिए आया होगा एग्जाम में। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन एपी ऑफ 40 टर्म्स, टोटल एपी में 40 टर्म्स है, द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153 एंड द सम ऑफ द लास्ट 6 टर्म्स इज 687। द लास्ट 6 टर्म्स ऑफ द एपी इज 687। Determine the first term and the common difference of the AP. Also find the sum of all the terms of the AP. अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि AP में 40 टर्म्स है, सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153। पहले एक एक करके इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स, एस ऑफ 9 दिया हुआ है 153। एस ऑफ 9 अगर 153 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि एस ऑफ 9 का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें a और d की वैल्यू हमको पता नहीं है, n की वैल्यू 9 है, तो अगर मैं n की वैल्यू 9 रख दूं तो ये हो जाता है 153 इज इक्वल टू 9/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a, मुझे पता नहीं है, n-1, n हमारा 9 है तो 9-1 8d इज इक्वल टू 153 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 8d। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं, 9 से कैंसिल करूं तो 9 1 9 और ये 63, 9 7 से 63 और ये 17 2 34 हो जाएगा। तो बेसिकली मेरा 2a प्लस 8d का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 34 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब दूसरा कंडीशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत कम क्वेश्चंस में ऐसा देखने मिलता है कि सम ऑफ द लास्ट 6 टर्म्स। अब देखिए मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ छोटा सा। लास्ट 6 टर्म्स हमारे क्या होंगे, लास्ट 6 टर्म्स होंगे ए ऑफ, अगर 40 टर्म्स है टोटल तो ए ऑफ 35 प्लस ए ऑफ 36 प्लस ए ऑफ 37 प्लस ए ऑफ 38 प्लस ए ऑफ 39 प्लस ए ऑफ 40। ये हमारे लास्ट 6 टर्म्स होंगे और ये जो 6 टर्म्स हैं इनका सम बोल रहा है ये है 687। कई बुक्स एक लास्ट टर्म का सेपरेट फॉर्मूला यूज करके भी करते हैं, पर हम फॉर्मूले में नहीं जाते हैं, बहुत ही लॉजिकल सा क्वेश्चन है तो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। अब A35 क्या होगा, A35 होगा A प्लस 34D प्लस A36 क्या होगा A प्लस 35D। ठीक है, A37 क्या होगा A प्लस 36D प्लस A प्लस 37D प्लस ए प्लस 38D और जो लास्ट 48 टर्म होगा वो होगा ए प्लस 39D। ये सबका सम हो जाएगा 687। तो अब अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो इसकी वैल्यू निकल के आती है, 6 बार ए आ रहा है तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ ए प्लस ये 34D 35D 36D 37D 38D 39D, इन सबको अगर ऐड करूं तो ये हो जाता है 219D और ये बराबर आ रहा है 687 के। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं, 3 से डिवाइड हो सकता है तो ये हो जाएगा 2a प्लस 73D इज इक्वल टू 229। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, ए और डी के टर्म्स में हमारे पास एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2 है। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन 1 को मैं माइनस कर देता हूँ इक्वेशन 2 से, 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 34। ठीक है, इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन 2 में से माइनस कर देता हूँ तो मुझे क्या बचेगा, ये a और a कैंसिल हो जाएगा, ये 73 माइनस 8d क्या हो जाएगा 65d हो जाएगा और ये जो है 229 माइनस 34 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 195। तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारी 195 डिवाइडेड बाई 65 विच इज इक्वल टू 3। तो d की वैल्यू आ गई 3। अब अगर मैं इक्वेशन 1 में d की वैल्यू 3 रख दूं तो हमारे पास है 2a प्लस 8d, 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 34। d की वैल्यू 3 रख देता हूँ तो ये हो जाएगा 2a प्लस 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 34। यहाँ से निकल के आएगा कि 2a बराबर 34 माइनस 24
तो 2a बराबर 10 और ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 10/2 यानी कि 5। तो हमारी a की वैल्यू आ गई 5 और d की वैल्यू आ गई 3। अगर a और d की वैल्यू है तो अब तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है डिटरमिन द फर्स्ट टर्म यानी कि a विच इज 5, कॉमन डिफरेंस इज d विच इज 3 एंड इट इज आस्किंग अस टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी। अब सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, क्योंकि एपी में टोटल 40 टर्म्स है। तो फिर से वही लग जाएगा फॉर्मूला 40/2 यानी कि n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए। 2 टाइम्स ऑफ ए होता है 2 into 5 प्लस n-1 यानी कि 40-1 इंटू डी विच इज 3। अब अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं तो ये आ जाता है 40/2 यानी कि 20 और ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 39 इंटू 3। 39 इंटू 3 कितना होता है 117 प्लस 10 तो ये हो जाएगा 20 इंटू 117 प्लस 10 हो जाता है 127 और 127 टू जो होता है 254 और एक जीरो। तो हमारा जो 40 टर्म्स का सम है वो निकल के आ रहा है 2540। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई जस्ट समराइज हियर। क्वेश्चन पूछ रहा था कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म ए आया है हमारा 5, कॉमन डिफरेंस डी आया है हमारा 3 जो कि हमने यहाँ निकाला है। और उसके बाद पूछ रहे फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी। तो सम ऑफ द 40 टर्म्स ऑफ द एपी आया है 2540। Okay, I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment, and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.